जय जिनेन्द्र। आइए स्वाध्याय से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहोणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बोलिए अनंतानंत सत्य परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी हम रत्नकर्ण शावकाचार का स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि रत्नकर्ण शावकाचार में कई अलग अलग अधिकार हैं। सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, अणुव्रत अधिकार, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, संलेखना और प्रतिमा। इसमें से हमने अभी तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और अणुव्रत अधिकार को पूरा किया। पिछली कक्षा में हमने अणुव्रतों के बारे में विस्तार से समझा। 5 अणुव्रत होते हैं और इन 5 अणुव्रतों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं, 5 पापों में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, श्रावक के अष्टमूल गुण क्या होते हैं, इन सब विषयों पर अच्छे से चर्चा की। आज हम रत्नकर्ण शावकाचार्य के श्लोक संख्या 67 से 73 तक, है ना, इन गुणव्रत अधिकार, गुणव्रत की चर्चा यहाँ पर आपसे करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं गुणव्रत अधिकार। सबसे पहले आचार्य समंतभद्र स्वामी इस श्लोक में गुणव्रत किसे कहते हैं और गुणव्रत कितने होते हैं इसको यहाँ पर बता रहे हैं। आइए एक बार उच्चारण करते हैं। दिग्व्रतमनर्थ दंड व्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम् अनुब्रह्मणात् गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्याः। दिग्व्रतमनर्थदण्ड व्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम् अनुब्रह्मणात् गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्याः। देखिए, सबसे पहले यहां पर गुणव्रत कितने होते हैं उसको पहली पंक्ति में बताया है। 3 गुणव्रत होते हैं। कौन कौन से? दिग्व्रतम, पहला दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रतम, दूसरा अनर्थदंड व्रत, च अर्थात और, भोगोपभोग परिमाणम, भोगोपभोग परिमाण। 3 गुणव्रत होते हैं, दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण। गुणव्रत कहते किसे हैं उसको यहां इस दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं। अनुब्रह्मणात् गुणानाम, गुणानाम अनुब्रह्मणात्, अर्थात जो हमारे अपने मूल गुण हैं, अष्टमूल गुण, जैसा कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बताया था, 5 अणुव्रत और 3 मकार, है ना, मद्य, मांस और मधु का त्याग। ऐसे 8 जो हमारे मूल गुण हैं, उन मूल गुण रूपी गुणानाम, गुणों के अनुब्रह्मणात्, अर्थात वृद्धि करने के कारण, बढ़ोतरी करने के कारण, उन अष्टमूल गुण रूपी गुणों को बढ़ाने के कारण आख्यांति,
आख्यांति कहते हैं गुणव्रतानि, गुणव्रत आर्याः अर्थात आचार्य। आचार्य है ना, गुणव्रतानि आख्यांति, गुणव्रत कहते हैं किसको? गुणानाम अनुब्रह्मणात्, अष्ट मूल गुण रूपी गुणों को बढ़ाने के कारण, अर्थात ये 3 गुण व्रत वो हैं जो हमारे द्वारा लिए गए अष्टमूल गुण अथवा 5 अणुव्रत जो व्रत हैं, उन 5 अणुव्रतों में और वृद्धि करते हैं, अर्थात उनको और पुष्ट करते हैं। तो गुणों को, और वो व्रत जो गुणों को बढ़ाने में कारण है, उसे हम गुणव्रत कहते हैं। इसलिए गुणानाम अनुब्रह्मणात्, गुणों की वृद्धि करने के कारण आर्याः गुणव्रतानि आख्यांति, आचार्य गणधर परमेष्ठी है ना, इनको गुणव्रतानि, गुणव्रत कहते हैं। कितने हैं ये गुणव्रत? 3, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण। एक अंतर समझे यहां पर, आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र जी में जो 3 गुणव्रत बताए हैं, वे दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत बताया है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण बताया है। अंतर कोई विशेष नहीं है, परंतु ये दोनों में अंतर है, ये विशेष रूप से अपने को जानना है। कहीं ना कहीं ये दृष्टि का भेद है। आचार्य समंतभद्र के अनुसार है ना, भोगोपभोग जो होता है, भोगोपभोग परिमाण, वो अणुव्रतों को अथवा लिए हुए गुणों को बढ़ाने में कारण समझते हैं। वहीं आचार्य उमा स्वामी जी जो है वो देश व्रत को गुणव्रत में सहायक समझते। इसलिए अपनी अपनी दृष्टि है, अतः इन्होंने संख्या तो 3 ही मानी है, लेकिन उसमें माने गए व्रत हैं, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। ठीक है, अब दिग्व्रत क्या होता है, देश अनर्थ दंड व्रत क्या होता है, भोगोपभोग परिमाण क्या होता है, उसको आगे की कारिका में हम स्पष्ट करेंगे। यहाँ केवल हम भावार्थ पढ़ते हैं। प्रथम दिग्व्रत, द्वितीय अनर्थ दंड व्रत और तृतीय भोगोपभोग परिमाण व्रत। इन तीनों के द्वारा पूर्वोक्त अष्टमूल गुण, 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग, मध्य, मांस और मधु, इनका त्याग, ये हमारे अष्टमूल गुण है। तो पूर्वोक्त अष्टमूल गुण निर्मल और पुनीत पावन बनते हैं, इसलिए उत्तम पुरुष इन्हें गुणव्रत के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। आर्याः उत्तम पुरुषाः, आचार्याः गणधर परमेष्ठिनः, ऐसा भी बोल सकते हैं। इनमें सबसे पहले दिग्व्रत का क्या स्वरूप है, यह किस प्रकार से धारण किया जाता है, इन बातों को हम आगे की श्लोकों में देखते हैं। दिग्व्रत का लक्षण, सबसे पहले यहाँ पर दिग्व्रत का लक्षण हम देखते हैं। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपापविनिवृत्त्यै। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपापविनिवृत्त्यै। दिग्वलयं परिगणितम्, वलय मन होता है समूह, दिग मन होता है दिशाएं। दिशाओं के समूह को परिगणितम, गिन करके, उनकी मर्यादा लेकर के, है ना, परिगणितम माने मर्यादा सहित, कृत्वा करके, दिशाओं के समूह, कितनी दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, ऊर्ध्व अधो 2, 4 दिशाएं, 6 और 4 विदिशाएं, ऐसे 10 दिशाओं के समूह को परिगणितम
मर्यादा करके, कृत्वा माने करके, अतः बहिर अहम अतः बहिर न यास्यामि, मैं, अहम माने मैं, अतः माने इससे, जो मर्यादा ली है इससे, बहिः न यास्यामि, बाहर नहीं जाऊंगा, है ना। 10 दिशाओं की मर्यादा लेकर के मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। इति संकल्पः, इस प्रकार का संकल्प करना ही दिग्व्रतम, दिग्व्रत कहलाता है। कितनी सुंदर परिभाषा हुई यहां पर, है ना। 10 दिशाओं की मर्यादा करके मैं अब इस मर्यादा से बाहर नहीं जाऊंगा। इति संकल्प, ऐसा जो संकल्प है, दिग्व्रतम, उसे ही दिग्व्रत कहते हैं। दो बातें और हैं इसमें, ये कुछ समय के लिए लिया जाता है, जीवन पर्यंत के लिए। इसके लिए शब्द है आमृति, आमृति, मृति माने मरण, आमृति माने मरण तक, है ना। मृत्यु पर्यंत मैं आजीवन यह नियम लेता हूं कि पूर्व दिशा में इतना, उत्तर दिशा में उतना, दक्षिण दिशा में ऐसा, 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा बांध लेना। क्यों किया जाता है ये, ऐसा क्यों किया, इसका प्रयोजन बता रहे हैं, दिग्व्रत का प्रयोजन बता रहे हैं। क्या, अणुपाप विनिवृत्त्यै, अणुपाप, सूक्ष्म पापों की भी विनिवृत्त्यै, निवृत्ति के लिए, है ना। स्थूल पाप का त्याग तो वैसे ही हम व्रती हो गए हैं तो हो गया है, अब सूक्ष्म पापों को भी निवृत्ति करने के लिए, सूक्ष्म पापों को भी दूर करने के लिए, निवृत्ति माने हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए, अणु माने सूक्ष्म, छोटे छोटे सूक्ष्म पापों की भी, है ना, सूक्ष्म पापों से भी निवृत्ति करने के लिए, है ना, ये जो संकल्प है वो लिया जाता है। ठीक हो गया। अब एक बार अन्वय से देख लेते हैं, है ना। आमृति, मृत्यु तक, आजीवन ऐसा बोल सकते हैं, आजीवन अणुपाप विनिवृत्त्यै, सूक्ष्म पापों से भी दूर हटने के लिए, सूक्ष्म पापों को भी समाप्त करने के लिए, दिग्वलयम परिगणितम, 10 दिशाओं की मर्यादा कृत्वा करके, अतः कृत्वा अहम मैं, अतः इससे बही न यास्यामि, अब इससे बाहर नहीं जाऊंगा। इति संकल्पः, इस प्रकार का संकल्प जो होता है उसे ही दिग्व्रतम, दिग्व्रत कहते हैं। हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि जैसे 10 दिशाओं में, मान लीजिए कि मैंने मर्यादा ले ली कि पूर्व दिशा में 5000 किलोमीटर, दक्षिण पश्चिम दिशा में 4000 किलोमीटर, उत्तर दिशा में 3000 किलोमीटर, दक्षिण दिशा में 7000 किलोमीटर, इस तरह से इससे बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा संकल्प। अब मैं आजीवन ऐसा संकल्प लेता हूं कि मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसा संकल्प जो लिया जाता है, दिशाओं से संबंधित जो संकल्प लिया जाता है, आजीवन जो संकल्प लिया जाता है, इसलिए इसको दिग्व्रत कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं सूक्ष्म पापों, स्थूल पापों का त्याग अपन ने कर ही लिया, है ना। स्थूल पापों का तो त्याग कर लिया, अणुव्रतों को धारण करते स्थूल पापों का त्याग हो गया। अब सूक्ष्म पाप जो है उनसे भी निवृत्ति पानी है, इसके लिए यहाँ दिग्व्रत का ग्रहण किया जाता है। ठीक हुआ। भावार्थ देखते हैं। सूक्ष्म पापों से बचने के लिए 10 दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा निश्चित करना और तदनुसार जीवन भर उसके बाहर न जाना दिग्व्रत कहलाता है। ठीक है, आइए अगली कारिका देखते हैं। दिग्व्रत की मर्यादा का प्रकार, कैसे, शिष्य पूछता है कि कैसे मर्यादा ली जाती है दिग्व्रत की।
है ना, केवल किलोमीटर से ही ली जाती है या और भी कोई साधन है ना। तो आइए समझते हैं दिग्वृत्त की मर्यादा कैसे लेते हैं। मकराकर सरिदटवी गिरिजनपद योजनानि मर्यादाः प्राहुर्दिशं दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। मकराकर सरदटवी गिरिजनपद योजनानि मर्यादाः प्राहुर्दिशं दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। देखिए, मकराकर, मकर, मकर माने मगरमच्छ, आकर माने उनका रहने का स्थान। तो मकराकर का अर्थ होता है मगरमच्छ बड़े बड़े कहाँ रहते हैं? समुद्र में। तो मकराकर माने समुद्र। सरित है ना, द को आधा कर देंगे, सरित माने नदी। फिर यहां से निकलेगा अटवी, है ना, बड़े बड़े पहाड़ जंगल, इसको बोलते हैं अटवी। गिरी है ना, गिरी माने पर्वत। जनपद, जनपद माने होता है नगर शहर। योजनानी, और योजन, है ना, इन योजनों की मर्यादा, मर्यादा सीमा करना, है ना। इस तरह से दिग्वृत्त की मर्यादा या सीमा ली जाती है। कैसी? है ना, मर्यादा प्राहु कहते हैं। कैसे? दशानाम दिशाम, दशानाम दिशाम, दशो दिशाओं के प्रतिसंहारे, प्रतिसंहार करने में, परिमाण बनाने में, प्रसिद्ध मतलब अगर हमें दसों दिशाओं की मर्यादा बनानी है तो वो कौन कौन सी प्रसिद्ध चीजें हैं जिससे हम अपनी मर्यादाएं बना सकते हैं। तो दशानाम दिशाम प्रतिसंहारे, दसों दिशाओं की मर्यादा बनाने में, परिमाण बनाने में, प्रसिद्धानि, जो प्रसिद्ध चीजें हैं वे क्या क्या हैं? मकराकर समुद्र, सरित नदी, अटवी जंगल, गिरी पर्वत, जनपद नगर शहर, और योजनानि किलोमीटर्स, इति है ना, मर्यादाः प्राहु, ये प्रसिद्ध मर्यादाएं कही गई। अर्थात हम दिग्वृत्त की, जब हम दिग्वृत्त लेते हैं तो हम मर्यादा कैसे करें? अभी जैसे मैंने पहले बताया था किलोमीटर्स, ये आ गया हमारा योजनन में, योजनानी, ये किलोमीटर्स में हो गया। लेकिन उसके अलावा भी हम अपनी मर्यादाएं ले सकते हैं कि साहब जैसे मैं यहाँ अभी रहता हूँ जयपुर में, तो मैं अब हिंद महासागर से आगे नहीं जाऊंगा, प्रशांत महासागर से आगे नहीं जाऊंगा, बंगाल की खाड़ी से आगे नहीं जाऊंगा, ये समुद्र की मर्यादा होगी। या फिर जैसे सरित नदी की मर्यादा होगी, मैं आजीवन, है ना, आजीवन कावेरी नदी से आगे नहीं जाऊंगा, है ना। इसी प्रकार जंगल की मर्यादाएं होगी, पर्वतों की, मैं हिमालय पर्वत से आगे नहीं जाऊंगा, पर्वत की मर्यादा भी हो सकती है। जनपद शहर को ध्यान में रखते हुए भी हम मर्यादा ले सकते हैं कि मैं पूर्व में जैसे गुवाहाटी नगर हुआ, है ना, तो उस नगर से आगे नहीं जाऊंगा, पश्चिम में मुंबई नगर से आगे नहीं जाऊंगा, दक्षिण में मैं मान लीजिए कि त्रिवेंद्रम से आगे नहीं जाऊंगा, पूर्व में जम्मू से आगे नहीं जाऊंगा। ऐसे नगर की भी मर्यादा ले सकते हैं। या फिर ये नहीं पता हो तो योजन, योजन का मतलब है अभी वर्तमान में किलोमीटर्स हम ले सकते हैं कि मैं इतने किलोमीटर्स तक मर्यादा लेता हूं, इतने किलोमीटर की मर्यादा लेता हूं। तो इस प्रकार मर्यादा लेने के ये प्रसिद्ध, है ना, प्रसिद्ध उपाय यहाँ पर आचार्य ने बताए कि जब आप दिग्वृत्त के अंदर मर्यादा लेते हैं तो ये सब, है ना, साधन है जिससे कि हम अपनी मर्यादाएं बना सकते हैं जो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, दशानाम दिशाम, दसों दिशाओं के प्रतिसंहारे, मर्यादा करने में, परिणाम करने में, प्रसिद्धानि
मकराकर सरिदटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादाः प्राहु। प्रसिद्ध समुद्र, नदी, जंगल, पर्वत, शहर और किलोमीटर्स या योजन आदि जो है वो सब मर्यादा के रूप में कही गई है। दिग्व्रत में दशों दिशाओं में सुप्रसिद्ध समुद्र, नदी, पर्वत, शहर और योजन आदि को सीमांकन के लिए निश्चित किया जाता है। यथा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी इत्यादि, है ना। तो जब भी हम कहीं से भी कभी कुछ मर्यादा लें तो वो मर्यादा केवल किलोमीटर्स की नहीं है ना। हम नगर की भी ले सकते हैं, समुद्र की भी ले सकते हैं, जंगल आदि की भी ले सकते हैं। ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने दिग्व्रत की मर्यादाओं के प्रकार को यहाँ पर बताया। अब है दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर अणुव्रतों के महाव्रत बना। ये बहुत अच्छी बात है ना। विशेष करके मुझे ये बहुत अच्छा लगता है दिग्व्रत लेने के लिए जो प्रेरित करती है जो गाथा, जो श्लोक, वो यहाँ हम देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं। अवधेर बहिरणुपाप प्रतिविरतिर्दिग्व्रतानि धारयताम् पंचमहाव्रत परिणते मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। अवधेर्बहिरणुपाप प्रतिविरतिर्दिग्व्रतानि धारयताम् पंचमहाव्रत परिणते मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। क्या कहते हैं। अवधेः, अवधि, अवधि माने मर्यादा, मर्यादा से बही माने बाहर, मर्यादा जो हमने ली उससे बाहर, अणुपाप प्रतिविरतेः, सूक्ष्म पापों से भी विरति होने से, है ना। अणुपाप प्रतिविरतेः अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पापों की भी उसके प्रति विरति, है ना, त्याग हो जाने से दिग्व्रतानि धारयताम, दिग्व्रतों को धारण करने वाले व्यक्ति के, दिग्व्रतों को धारण करने वाले व्यक्ति के अवधेः बही सीमा से बाहर अणुपाप प्रतिविरते है अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म पापों के प्रति भी त्याग हो जाने से क्या होता है। पंच महाव्रत परिणतिम, पंच महाव्रत परिणतिम, पंच महाव्रत की परिणति को, पंच महाव्रत के जैसे समान अवस्था को, अणुव्रतानि, ये जो 5 अणुव्रत हैं वे पंच महाव्रत जैसे प्रपद्यन्ते, प्राप्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात। मतलब यदि हम मर्यादा ले लेते हैं तो हमारे जो अणुव्रत हैं, है ना, हमने जो अणुव्रत धारण कर रखे हैं ये अणुव्रत 5 महाव्रतों के जैसे हो जाते हैं। क्यों। क्योंकि जो हमने अवधि ले ली उन अवधि के बाहर, उन अवधि के बाहर की स्थिति के प्रति हम 5 पापों के त्यागी हो गए, है ना। मान लीजिए कि मैंने भारत तक, है ना, मैं आजीवन भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, एक ऐसा नियम ले लिया, तो भारत से बाहर होने वाले 5 पापों के प्रति सूक्ष्म दृष्टि से भी मेरा त्याग हो जाने की वजह से उनके प्रति मैं मेरे यह अणुव्रत महाव्रत जैसे हो जाते हैं। हूं तो मैं अणुव्रती, लेकिन जब मैं दिग्व्रत में मर्यादा ले लेता हूं कि साहब अब मैं आजीवन इससे बाहर नहीं जाऊंगा, हो सोचो, कल्पना करो कितनी बड़ी दुनिया है, कितना बड़ा संसार है, लेकिन मैंने सीमांकन कर लिया, एक लिमिटेशंस कर ली कि साहब अब मैं आजीवन इससे बाहर नहीं जाऊंगा। तो उस मर्यादा के बाहर के प्रति मेरे ये अणुव्रत महाव्रत जैसे हो जाते हैं। महाव्रती भी तो क्या करता है, 5 पापों का
मन वचन काय से, कृतकार्यत अनुमोदना से, है ना, और सब प्रकार से नवकोटिक का उसका त्याग हो जाता है। यही तो होता है। तो यहाँ पर भी अणुव्रति भी जब दिग्व्रत ले लेता है तो उसके बाहर की स्थिति के प्रति वो सभी प्रकार के पापों का मन से, वचन से, काय से, सब प्रकार से उन सब का त्यागी हो जाने के कारण, है ना, त्याग हो जाने के कारण वह कभी भी उससे बाहर नहीं जाता है। कितनी बड़ी बात है ये, है ना। उससे मतलब उनके जाता नहीं है, और साथ में उस सभी जगह के प्रति इसके जो अणुव्रत हैं वे महाव्रत जैसे हो जाते हैं, है ना। एक बार फिर से देखिए दिग्व्रतानि धारयताम, दिग्व्रतों को धारण करने वाले के, है ना, दिग्व्रतों को, एक बात जो मतलब जो अणुव्रति दिग्व्रति जो व्रति दिग्व्रतों को धारण कर लेते हैं उनके अणुव्रतानि, ये जो अणुव्रत हैं वे महाव्रत रूप में परिवर्तित हो जाते, मतलब महाव्रत रूप जैसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अवधेः बहिः अणुपाप प्रतिविरते, अवधि से बाहर, मर्यादा से बाहर, ली गई सीमा के बाहर, है ना, अणुपाप प्रति, सूक्ष्म से सूक्ष्म पापों के प्रति भी विरते है, विरक्त होने से, त्यागी होने से उसके अणुव्रत भी पंच महाव्रत परिणतिम प्रपद्यन्ते, 5 महाव्रतों की परिणति को, उस रूपता को, उस सदृश्यता को प्राप्त हो जाते हैं। महानुभाव, ये कितने जीवन की कितनी बड़ी बात है ना। थोड़ा सा अगर हम मन में शांति से विचार करें, है ना, कहाँ जाना है अब हमको? कहीं नहीं जाना। पाप के कार्य के निमित्त से तो हमें कहीं जाना ही नहीं है ना। हाँ, अगर पुण्य के कार्य के लिए जाना है, मान लीजिए मैंने भारत की सीमा बना ली और मुझे अमेरिका में पंचकल्याण के लिए जाना है, तो मैं जा सकता हूँ, है ना, पुण्य के लिए मैं जा सकता हूँ। लेकिन पाप कार्यों के लिए, घूमने फिरने के लिए, भोगोपभोग के लिए मेरी ये मर्यादा है। हम व्रतों को क्यों धारण करते हैं? जिससे कि हम पापों से निवृत्त हो, तो इन पापों के कार्यों के लिए मुझे बाहर न जाना पड़े, इसलिए हम ये दिग्व्रत अपने जीवन में धारण करते हैं। लेकिन अगर किसी पुण्य के काम से, है ना, किसी को संबोधन करने के लिए अथवा पंचकल्याण में भाग लेने के लिए कहीं जाना पड़े, तो वो बात अलग है, धर्म कार्य के लिए जा सकते। लेकिन ध्यान रहे वो केवल धर्म कार्य के लिए ही जाए, पंचकल्याण हुआ और तुरंत वापस आ जाए, इतना ही। ऐसा नहीं चलो वहां तक गए तो वहां पे भी घूम के आ जाए, वहां पे भी घूम के आ जाए, तो फिर वो दिग्व्रत पूरा नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। इस तरह से हम अगर मर्यादा ले लेते हैं तो उन मर्यादा के बाहर सभी प्रकार के पापों का त्यागी होने से वो पाप, उसके प्रति हम महाव्रती जैसे बन जाते हैं। ये इस अणुव्रतों की बहुत बड़ी चमत्कार है, ये हमारे दिग्व्रतों का सबसे बड़ा महात्म्य है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अंकित मर्यादा से बाहर दिग्व्रती के स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के 5 पापों का सर्वथा त्याग हो जाता है। जो मर्यादा ली उसके बाहर जो दिग्व्रती है उसके दोनों, न तो सूक्ष्म पाप न स्थूल पाप, सब पापों का त्याग होने से सर्वथा त्याग हो जाता है। तदनुसार उस अपेक्षा से उसके अणुव्रत महाव्रत जैसे हो जाते हैं। उसको प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है ऐसे। किंतु इसके अंतरंग में घटित न होने से कषायों की सत्ता बनी रहती है। किंतु इसके अंतरंग में घटित न होने से, महाव्रत परिणाम उसके अंतरंग में अभी घटित नहीं हुए, हुए तो केवल अणुव्रत की, नियम तो, संकल्प तो केवल अणुव्रत का लिया है, दिग्व्रत का लिया है। इसलिए कषायों की सत्ता तो बनी हुई है। जब ये कहे कि साहब मैं अब आजीवन 5 पापों का सूक्ष्मतया त्याग करता हूं और महाव्रतों को अंगीकार करता हूं, तो फिर वो कषायों की सत्ता भी चली जाएगी। यहां पर ये कह रहे हैं यद्यपि अणुव्रति तो है, लेकिन प्रत्याख्यानावरण कषाय की सत्ता अभी बनी हुई है, इसके लिए वो अभी महाव्रत धारण नहीं कर पाया है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं अंतरंग में घटित होने से कषायों की सत्ता तो बनी हुई है, तदनुसार
इन्हें परमार्थ से महाव्रत नहीं माना जा सकता। वास्तविक रूप से तो महाव्रती नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतरंग में महाव्रत के बाधक है ना प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय भी मौजूद है। इस कारण से है ना कषाय मौजूद है, इस कारण से महाव्रती तो नहीं हुआ, लेकिन महाव्रती जैसा उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि उसने मर्यादाएं वहां की ले ली। ठीक हुआ? बहुत सुंदर श्लोक है। अब इसी बात को दृढ़ करने के लिए और कषायों के भाव से समझाने के लिए यहाँ पर एक और श्लोक हम यहाँ पर देखते हैं। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतरश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतरश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। देखिए क्या कहा, प्रत्याख्यान तनुत्वात्, प्रत्याख्यान कषाय के तनु, तन माने होता है पतला, पतला तो अर्थ नहीं लेंगे यहाँ पर, मंद लेंगे, है ना। तनुत्वात् है ना, अर्थात प्रत्याख्यान कषाय के, प्रत्याख्यान कषाय का तनु, तनुत्वात् माने अत्यंत मंद उदय होने से, है ना। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका अत्यंत मंद उदय होने से मंदतराश, और मंदतर, और उससे भी मंदतर क्या होते हैं, चरण मोह परिणामा। चरण माने चारित्र, मोह परिणाम, चारित्र मोह, चरण मोह माने चारित्र मोह के परिणाम, चारित्र मोहनीय कर्म के परिणाम मंदतराह, और मंद हो जाने से, प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय होने से, और चारित्र मोहनीय कर्म के परिणाम जो हैं वो और मंदतर होने से, सत्वेन दुरवधारा, और जिसका, जिसकी सत्ता, सत्व माने सत्ता, दुरवधारा अर्थात अवधारण करने में कठिनाई महसूस हो, अरे यार ये है भी के नहीं, बिल्कुल कम, दुरवध, सत्वेन दुरवधारा, अर्थात जिसकी सत्ता को ढूंढ पाना भी बड़ा मुश्किल है। प्रत्याख्यानावरण कषाय है ना, प्रत्याख्यानावरण कषाय का इतना मंद उदय, इतना मंद उदय हो गया कि उसके अस्तित्व को ढूंढ पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाए। ऐसी स्थिति होने के कारण महाव्रताय, वानी महाव्रत, लेकिन महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, उपचार से, व्यवहार से वहां पर महाव्रत की कल्पना कर दी जाती है। समझ में आया? दिग्व्रती के यद्यपि महाव्रत नहीं है, लेकिन महाव्रत कैसे होता है, प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से। प्रत्याख्यानावरण चार प्रकार की कषाय होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, चार प्रकार की कषाय होती है। इनका काम क्या है, अनंतानुबंधी सम्यक्त्व नहीं होने देता, अप्रत्याख्यान अणुव्रती नहीं बनने देता, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से जीव महाव्रती नहीं बन पाता, और संज्वलन कषाय के उदय से जीव यथाख्यात चारित्र को जीवन में नहीं अपना पाता। इन चारों कषायों का अपना अपना काम है। एक बार फिर से सुन ले, अनंतानुबंधी कषाय की वजह से यह जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से यह जीव अणुव्रती नहीं बन पाता, प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से यह जीव महाव्रती नहीं बन पाता, और संज्वलन कषाय के उदय से यह जीव
यथाख्यात चारित्री नहीं बन पाता। तो यहां पर ये अणुवृत्ति तो बन गया, मतलब अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय तो अनुदय में है, ठीक हुआ। अब प्रत्याख्यानावरण कषाय उदय में तो है ना, इस कारण से तो महावृत्ति नहीं बना अभी तक। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय उदय में तो है, लेकिन कैसा उदय है? प्रत्याख्यान तनुत्वात्, अर्थात प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अत्यंत मंद उदय होने से और चारित्र मोहनीय रूप, चारित्र मोह के जो परिणाम है तीव्र नहीं है। चारित्र मोहनीय कर्म के, चारित्र मोहनीय के दो प्रकार के मोह कर्म, मोहनीय कर्म होता है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के लिए शब्द है चरण मोह। चारित्र मोहनीय के परिणाम, जो परिणाम है वे भी मंदतरा, बहुत मंद है ना, मंदतरा, बहुत मंद है। इस कारण से तीसरी चीज, तीन बातें बताई। और सत्वेन दुरवधारा, जिस चारित्र मोहनीय के कषायों की, है ना, अथवा प्रत्याख्यानावरण आदि कषायों का सत्व जो है, अस्तित्व जो है, उसको ठीक निश्चित निर्धारित कर पाना भी जहां कठिन है, इस कारण से हम महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, उपचार से अणुव्रति को भी महाव्रत की दर्जा दिया जा सकता है, कल्पना की जा सकती है, ठीक हुआ। अनंतानुबंधी जो होता है वो पत्थर के समान कठोर होती है, अप्रत्याख्यानावरण हड्डी के समान होती है ना, और प्रत्याख्यानावरण काष्ठ के समान, लकड़ी के समान माना जाता है, और संज्वलन कषाय को लता के समान माना जाता है। ये इनके नेचर होते हैं। तो यहां बस जब तक प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय नहीं होगा तब तक अणुव्रति महाव्रति नहीं बन पाता। लेकिन उपचार से, चूंकि अब यहां पर प्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय तो है नहीं, मंदतराह, मंद और मंदतर और मंदतम तीन प्रकार की कैटेगरीज होती, तो यहां पर मंदतर उसकी स्थिति होने से उपचार से इनको हम महाव्रति भी कह सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। दिग्व्रति के महाव्रतों की घातक, है ना, महाव्रतों की घातक है, सम्यक्त्व की घातक अनंतानुबंधी, है ना, और अणुव्रत धारण करने में जो घातक है वो अप्रत्याख्यानावरण है, और महाव्रतों को घातक जो होती है वो है प्रत्याख्यानावरण। इसलिए महाव्रतों की घातक प्रत्याख्यानावरण कषाय इतनी मंद हो जाती है कि उसके अस्तित्व की प्राप्ति ही नहीं होती, है ना, उस है भी कि नहीं ये पता नहीं हो पाता, क्योंकि हमने मर्यादा ले ली कि अब इसके बाहर नहीं जाऊंगा, इसके बाहर की फोन भी नहीं करूंगा, इसके बाहर की सामान न तो मैं खरीदूंगा, न किसी को फोन करके मंगवाऊंगा, कुछ भी नहीं। सबके प्रति बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म पापों के प्रति भी मैंने वहां से विरक्ति कर ली है। इसलिए, है ना, इसलिए यहां पर कहा कि इतनी मंद हो जाती है कि उसके अस्तित्व की प्रतीति ही नहीं होती, इसलिए उसके अणुव्रत उपचार से महाव्रत प्रतीत होते। तथापि उक्त कषायों की उपस्थिति के कारण उन्हें, है ना, उक्त कषाय हेतु से, प्रत्याख्यानावरण अभी हेतु से तनु हुई है, समाप्त नहीं हुई है ना, ध्यान रखना। प्रत्याख्यानावरण कषाय का जब अनुदय होगा तो महाव्रति कहलाएगा, लेकिन अभी प्रत्याख्यानावरण कषाय की सत्ता है, तनुत्वात्, तनुत्व माने मंद भी उदय है, लेकिन मंद उदय तो है, इस कारण से कषाय को उपस्थिति होने के कारण उन्हें महाव्रत कहना संभव नहीं है। फिर शिष्य के मन में प्रश्न होता है कि आखिर ये महाव्रत किसे कहते हैं, है ना। बीच में अब आचार्य समंतभद्र स्वामी एक कारिका में महाव्रतों का भी लक्षण यहाँ पर बता रहे, महाव्रत का लक्षण, क्योंकि बार बार चर्चा आ रही है कि महाव्रत जैसा हो जाता है, लेकिन कषायों का सद्भाव होने से वो महाव्रती नहीं होता। तो शिष्य पूछ लेता है कि गुरुजी साथ में ये भी बता दीजिए कि महाव्रत कहते किसे हैं। तो आइए इस श्लोक में हम महाव्रत का लक्षण पढ़ते हैं। पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायैः कृतकारितानुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायैः
कृतकारितानुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम् पंचानां पापानां, 5 पापों का, है ना, 5 पापों का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिक्रम, हिंसादीनां पंचानां पापानां, हिंसादि 5 पापों का, मनोवचः कायई, मन, वचन और काया से, तथा कृत कारित अनुमोदैः, कृत कारित और अनुमोदना से, त्याग, त्याग करना, है ना, त्याग, त्याग करना, महाव्रता महताम, महाव्रतम, महापुरुषों के, वह महाव्रतम, महाव्रत होता है। कैसे हुआ महाव्रत? हिंसादीनां पंचानां पापानां त्याग, हिंसादि 5 पापों का त्याग करना महाव्रत कहलाता है। कैसे त्याग करना है? मन वचन काय से, कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय 3, कृत कारित अनुमोदना 3, 3 और 3 को गुणा करते हैं तो मिलता है 9, तो इसको बोलते हैं नवकोटिक त्याग। नवकोटिक त्याग का मतलब है मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इस प्रकार से 9 तरह से 9 कोटिक, जहां पर पापानां त्याग, 5 पापों का त्याग हो जाता है, महाव्रतम, उसे महाव्रत कहते हैं। किसके होता है यह महाव्रत? महताम, महापुरुषों के होता है। महानुभाव, इस प्रकार से यहाँ महाव्रतों का लक्षण हमने देखा, अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इन 5 पापों का मन वचन काय से, कृत कारित अनुमोदना से त्याग करना, इसको हम महाव्रत कहते हैं। भावार्थ पढ़ते हैं। मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदना, इन नवकोटिक संकल्पों से हिंसा आदि 5 पापों का सर्वथा त्याग महाव्रत कहलाता है। यह महान आत्माओं के लिए ही संभव है, ऐसा जानना चाहिए। अब अगले श्लोक में दिग्व्रत के अतिचार को हम पढ़ते हैं। दोष, अर्थात जब हम दिग्व्रत ले लेते हैं तो उसमें कौन से दोष लग जाते हैं, उन दोषों की चर्चा यहां पर अगले श्लोक में करते हैं। ऊर्ध्वाधस्तात्तिर्य व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् विस्मरणं दिग्विरते प्रत्याशः पञ्चमन्यन्ते। ऊर्ध्वाधस्तात्तिर्य व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् विस्मरणं दिग्विरते प्रत्याशः पञ्चमन्यन्ते। अतिचार, दोष, 4 प्रकार के दोष होते हैं। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। है ना, अतिक्रम का मतलब है मन में लिए हुए संकल्प के प्रति बुरे भाव उत्पन्न होना, तोड़ने का भाव आना। व्यतिक्रम में उसकी सामग्री इकट्ठी करना। अतिचार में गलती से टूट जाना, और व्यतिक्रम अनाचार में जानबूझ करके अपने नियम को तोड़ते जाना। ये 4 दोष जब हम नियम लेते हैं उसमें होते हैं। तो यहाँ पर जो दिग्व्रत है, हमने जो लिया है 10 दिशाओं की मर्यादा बना करके दिग्व्रत, उनमें क्या अतिचार लग सकते हैं उसको यहाँ पर आचार्य बताते हैं। देखिए ध्यान से। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊर्ध्व, ऊपर। अधस्तात्, ऊर्ध्व अधस्तात्, 2 बात आ गई, ऊपर तथा नीचे। ऊर्ध्व अधस्तात् तिर्यक, है ना, तिर्यक, और तिर्यक बने होता है दिशाओं में, और सभी दिशाएं विदिशाएं सभी आ गए। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व अधस्तात्, ऊपर की, नीचे की, और तिर्यक, तिर्यक माने 4 दिशाएं भी आ गई और 4 विदिशाएं भी आ गई। इनमें
व्यतिपाताः, है ना, इनका मतलब उल्लंघन करना, ली हुई मर्यादा में उल्लंघन करना। ऊपर नीचे दिशाएं और विदिशाओं में जो हमने मर्यादाएं ली हैं उसका उल्लंघन करना, है ना, इसका उल्लंघन करना एक हो गया। यहां पर तीन अतिचारों की बात हुई है। ऊर्ध्व व्यतिपातः, अधस्तात् व्यतिपातः, तिर्यक व्यतिपातः। ऊपर ली हुई मर्यादाओं को भूल जाना, अधस्तात् व्यतिपातः, नीचे ली हुई मर्यादा को भूल जाना, तिर्यक व्यतिपातः, और दिशाओं और विदिशाओं में ली गई मर्यादाओं को भूल जाना। तीन हो गया। चौथा है क्षेत्र वृद्धि, ली हुई मर्यादा को बढ़ा देना, है ना। अपन ने मर्यादा ली कि मैं पूर्व दिशा में 10,000 किलोमीटर जाऊंगा, पर बाद में अरे यार मैं जहां जाना है वो 10,500 है, ऐसा करता हूं थोड़ा बढ़ा देता हूं। या फिर कई बार क्या होता है कि पूर्व में 3,000 किलोमीटर, पश्चिम में 3,000 किलोमीटर की मर्यादा ली, तो लेकिन अभी मुझे मान लीजिए पश्चिम में 4,500 किलोमीटर जाना है, तो ऐसा करता हूं मैं कि पूर्व में 1,000 किलोमीटर की कम कर देता हूं और पश्चिम में 1,000 किलोमीटर की मर्यादा को बढ़ा देता हूं। इसको बोलते हैं क्षेत्र वृद्धि। देखिए दोनों में इधर भी 3 इधर भी 3 है, तो 6,000 किलोमीटर की मर्यादा। तो ऐसा करता हूं इधर पूर्व की जो मर्यादा है उसको मैं 2,000 और इधर पश्चिम की 3 से 4,000 कर देता हूं, तो हो जाएगा। तो क्षेत्र वृद्धि, इस तरह से अपनी वृद्धि को बढ़ा देना गलत है, अनुचित है, अतिचार है, दोष है। तो क्षेत्र वृद्धि अर्थात क्षेत्र को बढ़ा देना। और पांचवा है अवधि, है ना, वृद्धि ही विसर्ग जाएगा तो यहां अ बचेगा। अवधीनाम विस्मरणम, और ली हुई मर्यादा का विस्मरण, भूल जाना। अरे मेरी कितनी मर्यादा थी, मैं तो भूल गया, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई किसी भी प्रकार का नियम ले, मर्यादा ले, तो अपनी छोटी सी सुंदर डायरी बनाए और उस डायरी में लिखें कि साहब अब मेरे ये नियम हुए। इससे आपका जीवन और बेहतर बनेगा, है ना, सिस्टमेटिक बनेगा। कभी कभी हम आहार देने जाते हैं महाराज जी को, माता जी को, तब तत्काल कुछ नियम लेना पड़ता है, तो वो सब कौन सा नियम कितने दिन के लिए लिया गया है, कैसा नियम लिया है, उन सब को याद रखना है। एक ज्ञानी जी उन सब बातों को ध्यान में रखता है, तो याद रखने के लिए याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी डायरी में नोट करें कि साहब मेरा पूर्व दिशा में इतना 3,000 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर इतनी मर्यादा है, अब इससे बाहर नहीं जाऊंगा। तो लेकिन अगर हम अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं तो इसको बोलते हैं अतिचार, है ना। दिग्विरते, दिग्विरते है माने दिग्व्रती, दिग्व्रती के, दिग्व्रत के, है ना, अत्याशाह, अत्याशाह माने अतिचार, पंच पांच, मन्यन्ते माने जाते हैं। दिग्विरते है दिग्व्रत के, पंच अत्याशाह पांच अतिचार, मन्यन्ते माने गए हैं, बताए जाते हैं। कौन कौन से? ऊर्ध्व व्यतिपाताः, ऊपर की ली हुई मर्यादा का उल्लंघन करना, है ना। मैं मान लीजिए कि 3,000 फीट ऊपर जाऊंगा, 3,000 फीट तक ऊपर जाऊंगा, और फिर आपने उसका उल्लंघन करके 3,500 फीट ऊंची कोई पहाड़ी थी उस पर हम चढ़ गए, तो ये हमारा दिग्व्रत में अतिचार लग गया, है ना। वैसे तो जानबूझ करके कोई जाता नहीं है, लेकिन पहले पूछा किसी से तो उसने कहा कि साहब ये 2,500 फीट ऊंची है पहाड़ी, लेकिन जब हम वहां पहुंचे और पता चला, किसी से बात की कि हम कितना ऊपर आ गए, अरे साहब यहाँ 3,500 फीट आप ऊपर आ चुके, अरे तो ये मेरे दोष लग गया, ये अतिचार लग गया। तो ऐसा अतिचार ऊर्ध्व, इसी प्रकार अधस्तात् व्यतिपात, नीचे ली हुई मर्यादा को भी भूल जाना, है ना। तिर्यक व्यतिपात, दिशाओं विदिशाओं में ली हुई मर्यादाओं को भूल जाना, है ना, ली हुई मर्यादाओं को भूल जाना। क्षेत्र वृद्धि, है ना, अपने जो ली हुई सीमा है उसको बढ़ा देना, कम बढ़ कर देना। अवधीनाम विस्मरणम,
है ना, और जो आपने मर्यादा ली है उस मर्यादाओं को भी विस्मरणम, मैंने पश्चिम दिशा में कितने तक जाने की मर्यादा ली मुझे तो याद ही नहीं है, इस तरह से भूल जाना ये आपके व्रत के प्रति अतिचार है, दोष है। तो इस तरह से ये 5 अतिचार दिग्व्रत के जानने चाहिए। ऊपर नीचे तथा दिशाओं विदिशाओं की मर्यादाओं का उल्लंघन, निर्धारित मर्यादा में वृद्धि तथा सीमांकन का विस्मरण, ये दिग्व्रत के 5 अतिचार होते हैं। इस तरह से आज हमने दिग्व्रत अधिकार, है ना, दिग्व्रतों के बारे में गुणव्रत अधिकार के अंतर्गत 3 प्रकार के गुणव्रत हुए हैं, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण। उसमें से दिग्व्रत क्या होता है, दिग्व्रत की मर्यादाएं कैसे ली जाती हैं, ली हुई मर्यादा के प्रति यह दिग्व्रती कैसे महाव्रती बन जाता है, उपचार से महाव्रती कैसे होता है, वास्तविक महाव्रती कैसे होता है, और अतिचार दिग्व्रत के कौन से होते हैं। इस तरह से पूरी विस्तार से दिग्व्रतों की चर्चा आज की हमने इस कक्षा में की है, इस स्वाध्याय में की है। अब आगे, है ना, दूसरा जो है दिग्व्रत अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड व्रत क्या होता है, इन सब की चर्चा जो है वो अगली कक्षा में विस्तार से करेंगे। इसी भावना के साथ ये व्रत बहुत सरल होते हैं, इनको केवल जीवन में अंगीकार करना, एक संकल्प लेने की बात होती है, बाकी व्रतों में कठिनाई नहीं होती है। मैं आप सभी महानुभावों से कहता हूं, यदि व्रती बने, पहले तो कोशिश करें कि हम व्रतों को अपने जीवन में अंगीकार करें। यदि व्रती नहीं भी बन पा रहे तो कम से कम इनको ले करके, है ना, कई बार होता है प्रश्न कि साहब हम व्रती तो है नहीं, तो क्या दिग्व्रत की मर्यादा ले सकते हैं? लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तत्संबंधी जो पुण्य है वो तो मिलेगा, व्रती का जो पुण्य है वो नहीं मिलेगा, लेकिन मर्यादा लेने का जो पुण्य है ना, कि साहब इससे मर्यादा लेते हैं तो मर्यादाओं का जो पुण्य वो तो हमें प्राप्त होगा। इसलिए कम से कम हमें इन सब का प्रयास करना चाहिए, और इन सब की मर्यादा लेने से हमारी इच्छाएं सीमित हो जाती हैं, हमारी कषाएं सीमित हो जाती हैं, हमारे परिणाम बिल्कुल निर्मल और पवित्र बन जाते हैं। इसलिए हम कहीं ना कहीं इन व्रतों को अंगीकार अपने जीवन में करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं आज अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।